मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी पर फिर से कारोबार हो रहा है और निफ्टी फ्यूचर्स में तो 25,000 के ऊपर भी निकल गया था। तो क्या बजट में जो चिंताएं थी वो दूर हो गई हैं एसटीटी को लेकर, कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, या फिर ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और इस पर बहुत ज्यादा यकीन ना करें? ये सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और इस सवाल पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के सीईओ इक्विटी योगेश पाटिल। योगेश भाई, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर देखिए, बजट के बाद ना जब बाजार थोड़ा सा नीचे आया ना तो लोगों मन में ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या ये प्रॉफिट टेकिंग और होगी यहाँ से। लेकिन क्या बेहतरीन सत्र शुक्रवार का, और शुक्रवार के बाद आज सोमवार को भी एक सधा हुआ हम सेशन देख रहे हैं। आपकी रीडिंग क्या कहती है योगेश भाई? क्या बजट की चिंताएं जो हैं वो पीछे छूट गई? बाजार फिर नए जोश, नए उमंग के साथ आगे बढ़ेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बजट एक तरह से अगर आप 5 साल का नेक्स्ट 5 साल देखेंगे तो बजट एक रोड मैप देता है, जो रोड मैप ऑलमोस्ट दे दिया बजट में। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे जो फिस्कल डेफिसिट है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने ध्यान रखी है। हो सकता है कई जगह टैक्स ऊपर नीचे किया, उसका कुछ लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया हमेशा अच्छा करने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर है। गवर्नमेंट का फोकस उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, एमएसएमई है, जॉब क्रिएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये क्लियरली रोड मैप उन्होंने बना दिया है और इस रोड मैप का फायदा लॉन्ग में होता है। हो सकता है आपको इमीडिएटली ना दिखे, पर कंट्री का वैल्यूएशन तो इंप्रूव होगा इससे और सस्टेनेबल रहेगा। तो हमें ये देखना है कि अगले 5 साल कैसे रहेंगे। क्या ये गवर्नमेंट ने सही मतलब जो सेगमेंट्स है, जैसे जॉब क्रिएशन है, एमएसएमई है, डिफेंस है और मेजर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं है। पर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जितना हो सकता है उन्होंने आइडेंटिफाई तो किया है, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं जिसका हो सकता है कि लॉन्ग टर्म उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कब आएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन डायरेक्शनली हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। और अगर बाकी सब इकोनॉमीज भी देखेंगे तो जो फिस्कल डेफिसिट इंडिया गवर्नमेंट ने मैनेज किया है वो बहुत ही सराहनीय है। बाकी कहीं पर भी देखिए इतना क्लोजली टाइट कंट्रोल नहीं रहा है, जो कि इस टाइट कंट्रोल से आपका इन्फ्लेशन हमेशा कंट्रोल में रहेगा और जो कि एक ओवरऑल किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। जो भी विदेशी निवेशक है या डोमेस्टिक निवेशक है, उनको ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप कोई भी कंट्री देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जहां पर भले कंपनीज कितनी अच्छी रहे, लेकिन अगर वहां देश स्टेबल नहीं रहेगा तो इन्वेस्टर का कोई पैसा नहीं बनेगा। इन्वेस्टर वही पैसा बनाता है जहां आपका मैक्रो स्टेबिलिटी होती है और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फिस्कल डेफिसिट, तीनों चीज कंट्रोल वे में होती है। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। तो ये पहला हर्डल था। दूसरा जो हर्डल है बेसिकली आपका अर्निंग ग्रोथ है। तो अर्निंग ग्रोथ भी मिक्स आ रही है और हमें ये देखना है कि अगले 2-3 सालों में जैसे पावर सेक्टर है या डिफेंस है, रेलवेज है और प्लस पीएलआई स्कीम्स में, ये डेफिनेटली अपने अर्निंग वॉच करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है ये 2-3 साल में इन सब में अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहेगी, जैसा कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है और जिस हिसाब से डिमांड देख रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कुछ सेक्टर्स में अगले 3 साल अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहेगा और इसीलिए ये मार्केट इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक बार आपका कैपेक्स साइकिल इंप्रूव होता है, उसके बाद आपका कंजम्पशन साइकिल इंप्रूव होता है और धीरे धीरे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बारिश भी ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी हो रही है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अपन को 1-2 क्वार्टर में मिलेगा। और गवर्नमेंट ने भी काफी सारे मेजर्स लिए हैं और रूरल अगर आप देखेंगे फरवरी से या मार्च से थोड़े इंडिकेशन आने चालू हो गए थे, जिसके कारण रूरल इकोनॉमी थोड़ा सा पिकअप दिख रहा है, जो अभी तक लैग कर रहा था, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, इन्फ्लेशन हाई था, उसका वजह से आपकी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें मेजर इंपैक्ट पड़ रहा था कोविड के बाद। तो धीरे धीरे ये बेस में आ भी गया है और डायरेक्शनली सपोर्ट है, जॉब क्रिएशन कंटिन्यू है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट बेसिकली जो हायर वैल्यूएशन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, नमस्कार योगेश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, बजट ने एक डायरेक्शन दी है और साथ ही हम देख रहे हैं कि मार्केट्स भी अब उसको सराहा रहे हैं। जब बजट के बाद पूरी एनालिसिस हुई, फिर से एक बार जोश देखने को मिला है। पर योगेश जी, बजट के बाद क्या कोई नई थीम्स जो हैं आपको नज़र आई हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारे नए मुद्दों पे इस बार सरकार ने बात की है, जॉब क्रिएशन, साथ ही डेवलपमेंट और इसके अलावा
जो पूरी डिजिटल रिलेटेड थीम है, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर उन्होंने जो है कुछ चीज़ें जारी की हैं। ऐसे में कोई नई थीम्स हैं जो कि फिलहाल आप रेडार पे रख रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं? देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने जितना भी अनाउंस किया है, जॉब क्रिएशन, एमएसएमई, डिजिटलाइजेशन, ये इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग रन में आएगा और ये सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी। पर एट सेम टाइम अगर आप देखेंगे डिजिटलाइजेशन के लिए जो काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, जो मैं नाम नहीं ले सकता अभी, लेकिन उनको इनडायरेक्टली बेनिफिशियल रहेगी। जो भी कंपनी गवर्नमेंट रिलेटेड डिजिटलाइजेशन या डीमैट या कहीं पर भी इन्वॉल्वड है, तो वो उनको इनडायरेक्टली बेनिफिशियल रह सकता है। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म थीम है उनके लिए, अर्निंग के लिए। बट ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी और आप तुरंत कोई भी स्पॉट कर सकते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही है। इसमें टाइम वेस्टेज नहीं होगा गवर्नमेंट का भी और चाहे लेंडर्स का, कि कहाँ पे जमीन है, कहाँ पे नहीं है, टाइटल क्लियर रहेगा, उसका एनसीएलटी का मतलब ये एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट है। और जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने सेम चीज रखी है, लेकिन अपनी सेम पुरानी बातों को, ये जो भी आपके टारगेट्स है गवर्नमेंट के, उनको कंटिन्यू करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। तो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो पहले बोला है उसको कंटिन्यू करना और उस कंटिन्यूशन के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो भी करना। ये दो चीजें अब हमें नोटिस करनी चाहिए। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये दोनों चीज नोटिस की है और इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि माइक्रो स्टेबिलिटी और जो जो हर्डल्स थे काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है। अब देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन 1 साल में 2 साल में आएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जो जो प्रॉब्लम्स थी, काफी हद तक प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने एड्रेस करने का ट्राई किया हुआ है और जो हो सकता है कि 1-2 साल डिले हो, पर स्ट्रक्चरली या फिर आप डायरेक्शनली बोलेंगे तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है योगेश भाई, से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक पॉइंट बस मैं चलते चलते आपसे पता करना और चाहता हूँ सर। मैडम ने जो भी बोला सो बोला, लेकिन मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं बोला। उन्होंने LTCG भी बढ़ा दिया, STCG भी बढ़ा दिया और उन्होंने STT भी बढ़ाया। चलो मैं STT को तो 1 मिनट के लिए समझ भी सकता हूँ, मैं खुद ब्रोकर रह चुका हूँ तो मेरे को पता है कोई ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है उससे। लेकिन LTCG थोड़ा अनएक्सपेक्टेड वाली गोगली आई। दूसरा पॉइंट सर, अभी तो एक राउंड का ऐसा हुआ, अभी तो सेबी चेयरपर्सन भी कुछ ना कुछ करेंगे अपने हिस्से का। वो क्या करेंगे मेरे को पता नहीं डेरिवेटिव्स को लेके। योगेश भाई, थोड़ा डरना चाहिए या फिर जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है? तो ये टैक्स वाला एंगल जो है इंडिविजुअल अर्निंग पे है। वो जो अपन जो बात कर रहे हैं मार्केट और इंडियन इकोनॉमी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको मैं टैक्स पे तो खैर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली अगर टैक्स बढ़ता है तो थोड़ा बहुत आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा जाता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहा है, जो एक मार्केट का लॉन्ग टर्म वैल्यू, जैसे टर्मिनल ग्रोथ जो बोलते हैं, वो तो मेंटेन कर रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए, हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन बढ़ा दिया हो, फिर ओवरऑल कंट्री का बेसिकली मैक्रो स्टेबिलिटी के लेते हुए आपका इंक्रीमेंटल टर्मिनल ग्रोथ विल कंटिन्यू टू इंप्रूव फ्रॉम हियर एंड वो स्टेबलाइज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर टैक्स तो तभी देंगे जब पैसा बनेगा, लेकिन एक एज ए परसेंटेज आप देखेंगे तो ठीक है, आप बोल सकते हैं। देखिए, कुछ हद तक तो ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कुछ टैक्स बढ़ने से फायदा ही होता है, पर ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस हमें ये देखना है कि पूरे बजट में नेट नेट पॉजिटिव क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेके उसका उस पर एनालिसिस करना। तो मैंने ओवरऑल बोला कि ओवरऑल बजट ठीक ठाक रहेगा ऐसे। और हमें, क्योंकि ये बजट अभी अगर 6-7 महीने, मेरे ख्याल से 8 महीने ही बचे हैं, तो मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटल जो भी डायरेक्शन रहेगा वो नेक्स्ट बजट में हमको क्लियर कट और मिल सकता है। क्योंकि ये मिडवे था, तो मिडवे हो सकता है उन्होंने जितना भी कैपेक्स टारगेट है, जो भी टारगेट दिया हो, वो शायद पुराने कंटिन्यू करने के हिसाब से दिया हो। और जो डिटेल बजट में भी नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल बजट में बनेगा शायद। ठीक है योगेश भाई, मैं इसमें बजट से थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ और एक इंटरेस्ट रेट वाला सिनेरियो भी है मेरे पास पूछने के लिए। एक्चुअली मैं सभी गेस्ट से पूछ के थोड़ा अपनी निजी पोल भी तैयार कर रहा हूँ। आपको लगता है कि इस कैलेंडर ईयर में बचे हुए 5-6 महीने के अंदर ब्याज दरें कम हो जाएंगी सर? ये US में भी होंगी और इंडिया में भी कम होंगी, ऐसा असेसमेंट है आपका सर? हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा बहुत ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रेट कम तो नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्शनली यहाँ से कम रह सकते हैं।
ठीक है योगेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आज मतलब ये क्रूशियल जंक्चर पर आप जुड़े और बजट के बाद तमाम लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं। अच्छा, बजट के बाद में बाजार की जो तेजी हुई, थोड़ी कंफ्यूजन और क्रिएट कर दी थी, उसको भी आपने दूर किया बखूबी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। थैंक यू।